तो आप देखिए हाँ। ये जो सामने की तस्वीर आप देख रही हैं, तो ये जो संसद मार्ग का इलाका है, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, और दूसरी तरफ जो जंतर मंतर जो सामने का इलाका है, वहां पर अभी लोगों की भीड़ मौजूद है। लेकिन काफी हद तक जो इस पूरे इलाके में लोग थे, वो धीरे धीरे यहाँ से जाना शुरू किए हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया कि मेट्रो खुल गई है, मांगे मान ली गई हैं। सबसे पहले जब यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, क्योंकि उसके पहले जब यहाँ पर बताया जा रहा था अंजना, तो कोई यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि नेट यहाँ पर एकदम स्लो है, ना के बराबर चल रहा है, तो लोगों के पास अपने पर्सनल मैसेज या अपने व्हाट्सएप तो काम कर नहीं रहे। तो उसके बाद जब अनाउंस किया गया और अनाउंसमेंट में बोला गया कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, तो उसके बाद एकदम से यहाँ सेलिब्रेशन शुरू हुआ, और उसके बाद फिर से अनाउंसमेंट किया गया कुछ देर के बाद कि सरकार ने मांगे मान ली है, और अब मेट्रो स्टेशन भी खोल दिया गया है राजीव चौक का, तो हम यहाँ से जा सकते हैं। जो जाना चाहते छात्र अब यहाँ से वो लोग जाना शुरू करें, अब वो अपने घरों की तरफ जा सकते हैं। तो आप देखिए लगातार यहाँ पर आप देखेंगे तो मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो लोग प्रोटेस्ट में यहाँ पर पिछले कई दिनों से रोज आ रहे थे, आसपास के थे, दिल्ली एनसीआर के थे, या छात्र थे, पास के हॉस्टल्स में रहते थे, युवा थे, किसी संगठन से जुड़े थे, वो सभी लोग जो यहाँ पर थे अब धीरे धीरे वो मूव करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। आप देखिए सामने जो बैरिकेड है आपको संसद मार्ग की तरफ, इस बैरिकेड पे लोग यहाँ पर चढ़े हुए नजर आएंगे, इस बैरिकेड पे आगे की तरफ, हालांकि इनकी भी संख्या थोड़ी कम हुई है। पीछे एक वाटर टैंकर है, उस वाटर टैंकर पे कम से कम 25 से 30 लोग अभी कुछ देर पहले चढ़े हुए थे, लेकिन अनाउंसमेंट करके बोला गया कि उस टैंकर से उतरे, घर की तरफ चलें, तो वहां से भी कुछ लोग कम हुए हैं। हालांकि अभी बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं। जो सीजेपी के तमाम जो प्रोटेस्टर जो लोग गए हुए हैं, बातचीत करके जब वो वापस आएंगे तो एक मैसेज यहाँ पर उम्मीद है कि वो यहाँ पर एक स्पीच देंगे, मैसेज देंगे, और शायद उसके बाद जो भीड़ यहाँ पर टिकी हुई है अंजना, वो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगी। तो एक लेकिन पुलिस उसके बाद, चूंकि थोड़ी जो हमने देखा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात के बावजूद यहाँ से एक पत्थर चल गया था, तो उसके बाद पुलिस सतर्क हो गई थी। भीड़ बहुत ज्यादा थी, बैरिकेड पर एकदम आगे की तरफ भीड़ थी, तो उसके बाद पुलिस ने आगे फिर मोर्चा लिया था। लेकिन अब एक बार फिर से सब लोग को हो रहा है, मुझे भी बैरिकेड के पहले भी साथ। बिल्कुल, तो तस्वीरें सौरभ दास और आशुतोष शांका को आप देख रहे हैं बातचीत करते हुए। तो एक वीडियो जारी किया गया है, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और कोशिश करते हैं आपको सुनाएं क्या बातचीत उसमें हो रही है। शुरू से एक बार प्ले कर दीजिए, क्योंकि हल्की फुल्की बातचीत एक दो जगह सुनाई देती है। सब लोग को हो रहा है, मुझे भी बैरिकेड के पहले भी था, कल भी था, पर पहले वायरल तो कल टाइफाइड का मेडिसिन डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है या अपने से टाइफाइड रिक्वायर्स रेस्ट आल्सो। चलो हो गया हमारे तो तबीयत को लेकर पूछताछ हो रही है। मुझे लगता है कि जो टाइफॉइड की खबर आई थी उसको लेकर बातचीत हो रही है कि भाई, और सौरभ दास भी कह रहे हैं कि सबकी तबीयत, अब जिस तरह का मौसम है, लगातार ये लोग विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं वहां पर, तो तमाम दिक्कतों का सामना ये लोग कर रहे हैं, उसी पर बातचीत हो रही है और पूछा जा रहा है। छोटा सा वीडियो वहां से जारी किया गया है। हिमांशु, वापस आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि इसी बैठक के बाद ये दोनों क्या बताते हैं इस पर निर्भर करेगा कि आंदोलन कॉल ऑफ किया जाएगा या अभी जारी रहेगा। हिमांशु। बिल्कुल जाहिर तौर पर यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए अभी सभी लोग यहाँ पे गए नहीं हैं। अभी आप अगर आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे लोग जो है आपको डटे हुए नजर आएंगे। बहुत सारे लोग, ये देखिए, कुछ जा भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बैरिकेड पे, और खास तौर से जो सामने का इलाका है, जो मेन आप जिसे कह सकते हैं कि जंतर मंतर, जहां से प्रोटेस्ट की शुरुआत हो रही है, और इसी जगह से थोड़ा सा आगे, तकरीबन 75 से 100 मीटर आगे अगर हम जाएंगे,
तो वहां पर स्टेज बना हुआ है, जिस स्टेज जहां पर सोनम वांगचुक ने इतने दिनों तक हंगर स्ट्राइक किया था, वहां पर वो आएंगे या इस जगह पर जहां पर हम मौजूद हैं, इस जगह पर वो पहुंचते हैं और यहां पहुंच के वो मैसेज देते हैं। तो नो डाउट लोगों को इंतजार है उस मैसेज का कि जब सीजेपी के सौरभ दास यहाँ पर आते हैं, जो केंद्रीय मंत्रियों से मिलके जब वो आएंगे तो क्या यहाँ पर वो बोलते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा था उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि भीड़ यहाँ से छटनी शुरू हुई। थोड़ी भीड़ यहाँ से जरूर कम हुई, खासतौर से जो छात्र थे, जो आसपास के लोग थे। आप देखिए बैग लेके आप देखेंगे तो अभी भी जाते हुए कंटिन्यू एक भीड़ यहाँ से, ये रास्ता भी पुलिस ने एक पैसेज सा दिया हुआ है, क्योंकि ये पूरी जगह जो थी वो पुलिस ने यहाँ पर यहाँ पुलिस की तैनाती थी, तो पुलिस पीछे हट गई और ये पूरा एक पैसेज दिया गया है। राजीव चौक का जो मेट्रो स्टेशन है वो अब खोल दिया गया है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो तमाम जो छात्र हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे की तरफ जो भीड़ बहुत ज्यादा थी, हम अभी अगर कुछ देर पहले की ही बात करते 2 बजे 2:30 बजे, तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी अंजना। ये पूरी जगह, पूरी सड़क पूरी तरीके से भरी हुई थी। और दूसरी तरफ सामने का जो इलाका है जंतर मंतर, हालांकि वो तो अभी भी भरा हुआ है, लेकिन वो भी, और इस पूरे इलाके में छात्र ही छात्र, लोग ही लोग नजर आ रहे थे। तो अब देखना ये होगा, सबकी निगाहें खासतौर से ये जो सामने टिके हुए हैं पुलिस अधिकारी लगातार इंतजार कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि जो तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है इस इलाके की सिक्योरिटी को संभालना, वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे और सभी को इंतजार है उस फाइनल डिसीजन का कि क्या कुछ सीजेपी की तरफ से सरकार का जो ये रुख रहा है अब तक का, आज 2 बजे के बाद से जो तमाम घटनाक्रम हुए हैं उसके बाद सीजेपी अपना क्या रुख अपनाती है। क्या वो अपना जो ये इतने दिन से प्रोटेस्ट है उसको वो अब कंप्लीट करती है और फिर उसके बाद उसको बंद करके छात्रों को वापस जाने के लिए कहती है, किसी वजह से या कोई जो बात में अगर कहीं कुछ कमी रहती है उसको देख करके वो यहीं पर टिकने का इरादा करते हैं। तो अभी तो इंतजार है और देखना ये होगा कि कितनी देर में यहाँ पर पहुंचते हैं। और जो ये लोग हैं, हमने जब इनसे बात करने की कोशिश, इनका ये कहना था कि इंतजार है, तो अभी इंतजार है कुछ लोगों का जिनके मन में, खासतौर से उन लोगों के मन में जिनके मन में संशय है, वो लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। तो एक तरफ तमाम कुछ प्रोटेस्टर्स, कुछ छात्र, कुछ युवा वो डटे हुए हैं, दूसरी तरफ पुलिस डटी हुई है, पैरामिलिट्री फोर्स डटे हुए हैं। इस पूरे इलाके को, बीच के इलाके को जहां तक हो सकता है पुलिस खाली करा के रख रही है ताकि आपस में क्लैश की पोजीशन ना हो, एक डिस्टेंस बना रहे। बड़ी सोच समझ के इस जगह को डिजाइन किया गया था। बुधवार को अगर आप देखेंगे तो यहीं पर क्लैश हुआ था, बहुत जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी हुई थी। उसके बाद आंसू गैस के गोले छूटे थे, पुलिस ने भी बल प्रयोग किया था और उसके बाद जाकर के स्थिति कंट्रोल में हुई थी। आज फिर दोपहर में 2 बजे वही स्थिति उत्पन्न हुई थी और पुलिस को एक बार फिर से भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। अब देखिए सामने कोई डमरू बजा रहा है, तो कोई अभी पुराने गेटअप में जिस तरीके से गदा वदा लेकर के कोई घूम रहा है, तो सब लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। कोई प्ले कार्ड लेके घूम रहा है, कोई देश का झंडा लेके घूम रहा है, कोई बाबा साहब की तस्वीर लेके घूम रहा है। तो ये जो जीत लोग मान रहे हैं, उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए सबका तरीका यहाँ पर अलग देखने में आया अंजना, कि सब लोग अपने तरीके से इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई कहीं है, कोई कहीं सेलिब्रेट कर रहा है। तो फाइनल डिसीजन, अब ये सेलिब्रेशन जो है किस तरफ आगे बढ़ेगा, ये देखना इंतजार है कि क्या सेलिब्रेशन के बाद अब तमाम लोग, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ये पूरा नई दिल्ली का इलाका पिछले कई दिनों से, हम कहें कि एक चौक की कंडीशन पे है। आप देखिए कि पिछले कई दिनों से नई दिल्ली इलाके के, आज तो 18 मेट्रो स्टेशन बंद थे सुबह। अब आप सोचिए कि नई दिल्ली से लेकर के बाराखंबा रोड तक, बाराखंबा से लेकर के झंडेवालान तक, झंडेवालान से लेकर के उधर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम मेट्रो स्टेशन बंद थे। और इसका इम्पैक्ट इस पूरे इलाके में जो तमाम सरकारी ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, उन सब के ऊपर पड़ रहा था। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक एम्बुलेंस आई है और आप देखिए ये भीड़ की खूबसूरती अभी आपको दिखेगी कि एम्बुलेंस जब आती है तो इतनी तेजी से ये जो भीड़ है एक तरफ छटती है, जगह दिया जाता है, बैरिकेड हटा दिया जाता है और आराम से एम्बुलेंस को निकलने के यहाँ पे नारा। आप देखिए यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है,
तो अंजना देखिए, ये लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है कि मेट्रो स्टेशन खोल दिए हैं, सरकार ने आपकी सभी मांगे मांग ली हैं, अब आप जाइए। उसके बाद यहाँ जबरदस्त तरीके से ऐसे नारा लगता है, लोग शोर मचाते हैं और कुछ लोग कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें जो हैं वो आप जंतर मंतर की देख रही हैं। डमरू एक शख्स बचा रहा है, तो वहीं एक आदमी जो है वो हाथ में गदा और एकदम कॉस्ट्यूम ऐसा, जैसा कि पुराने जमाने में वो कॉस्ट्यूम पहन के वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो अपना अपना तरीका लोगों ने अख्तियार करके रखा हुआ है। अब देखना ये होगा कि जो लोग यहाँ डटे हुए हैं वो क्या कुछ सुनकर यहाँ से जाना चाहते हैं। सीजेपी के जो लोग, जिन लोगों के कॉल करने पर ये आए थे, फाइनल उन्हीं के कहने पर ये जाएंगे, शायद ऐसी उम्मीद लग रही है। जी अंजना। ठीक है, एक बार फिर आपके पास आएंगे हिमांशु, क्योंकि सबकी नजर अब जंतर मंतर पर ही है। लेकिन पूजा शाली हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, अब माना जा रहा है कुछ देर पहले एक वीडियो भी रिलीज किया गया है, उसमें ऐसा लग रहा है कि तबीयत को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन इस आंदोलन की तबीयत आगे कैसे रहती है वो यहीं से पता चलेगा। बिल्कुल सही सवाल आप पूछ रहे हैं अंजना, क्योंकि देखिए सेटअप तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें बोला गया है यहाँ पर आने के लिए। हम नीचे खड़े थे गेट पे जहाँ पे नेता और सीजेपी स्पोक्सपर्सन आए, वहां से शिफ्ट हुआ है। अभी 3 कुर्सियां लगाई गई हैं, तो इसीलिए ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि मंत्री भी आएंगे और सीजेपी स्पोक्सपर्सन साथ में आएंगे, हाथ मिला के कहेंगे धरना खत्म, सबकी विजय हुई है, घर वापस जाओ। क्योंकि देखिए, अगर आप उस वीडियो को नोटिस करें तो 4 स्पोक्सपर्सन आए थे, सिर्फ 2 को परमिशन दी गई जो कंटिन्यू बात कर रहे हैं, वो है सौरभ दास, आशुतोष। दूसरी तरफ टेबल के बैठे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा। कुर्सियां 3 हैं, तो ये अब हम गेस कर सकते हैं कि यहाँ कौन आएगा, क्योंकि सीजेपी की तो बात हम सुन रहे हैं, जंतर मंतर पे वो अपने बयान दे रहे हैं। मंत्री का सुनना बहुत जरूरी है। आते हुए भी दोनों नेता ने कुछ नहीं कहा। अभी मुझे कहा गया है कि चांस यही है कि शायद मंत्री भी आएंगे, तो वो सरकार का पहला रिएक्शन होगा इस्तीफा के बाद। लेकिन अभी कल के मुकाबले अगर मैं कंपेयर करूं तो 2 घंटे मीटिंग चली है, अभी ऑलरेडी घंटा भर हो चुका है। क्या इसके आगे और भी मीटिंग होगी? और यहाँ आज सिर्फ मीटिंग के लिए नेता नहीं आए। देखिए जिस तरह से मीटिंग्स चल रही हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, वीडियोस आ रहे थे। आज जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक पक्का स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे, और वो स्ट्रैटेजी यही होगी कि मैसेज देना कि हमने आपकी बात मानी, अब आप धरना बंद करें। सीजेपी कहते हैं 1 करोड़ रुपए जो मुआवजा है उसको अप्रूव करिए, केसेस जो है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ उनको वापस लीजिए, तभी हम हटेंगे। अब सरकार आगे कैसे बढ़ती है अंजना, ये नेक्स्ट जो रहेगा अगले 1 घंटे में शायद हमको और डिटेल्स मिलेंगी। बिल्कुल, अगले 1 घंटे में शायद और जानकारी मिले। और 3 कुर्सियां लगाई गई हैं वो बता रही हैं, और अभी क्लियर नहीं है कि कौन कौन यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होता है। तो सभी को इस बात का इंतजार है कि क्या इस बातचीत के जरिए, हालांकि अगर आप देखिए तो जो मांगे हैं 2 ही बातें और थी, एक तो मुआवजे की बात और एक दोषी पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन ना हो। पूजा, ये मुख्य 2 शर्तें बची हुई हैं। जी, 3 डिमांड्स थी। सबसे पहली थी धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो या उनका इस्तीफा लीजिए, और फिर उसके बाद मुआवजा और उसके बाद केसेस। मैं आपको ये भी कह सकती हूँ, जिस तरह से सीजेपी स्पोक्सपर्सन ने बयान दिया अंजना, सबसे पहले ऐसा लगा कि उनको भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जो उनकी सबसे बड़ी डिमांड थी, जो सरकार के सूत्रों से खुद क्लियर कर दिया गया था 24 घंटे पहले कि इस्तीफा तो नहीं आएगा। इस्तीफा जो है सरकार अगर देती है तो वो तो सबसे आसान बात होगी, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते। मगर मीटिंग शुरू होने से चंद मिनटों पहले ही एक इस्तीफा आता है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से, वो सोशल मीडिया पे डालते हैं। पर वो इस्तीफा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अगर हम ध्यान से पढ़ें, उसमें स्टार्टिंग से ही धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि मैंने शिक्षक और शिक्षा के लिए अपने स्टूडेंट डेज से काम किया है, वो भी खुद प्रोटेस्टर रहे हैं। फिर वो बताते हैं मई में जब एनईटी के साथ लीग गेट की कंट्रोवर्सी हुई, वो बहुत दुखी थे। जुलाई तक उन्होंने री एग्जामिनेशन करके रिजल्ट लाया ताकि किसी का फ्यूचर, भविष्य बच्चों का खराब ना हो। क्योंकि उन्होंने ये सब किया, उनको लगा कि उन्होंने अपनी तरफ से काम किया है। लेकिन उन्होंने वो इस्तीफा एंड किस तरह किया? धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कुछ इन्फ्लुएंस पोजीशन पे, कुछ बड़े पदों पे बैठे जो किसी तरह से जो डिस्कोर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स को, उन्होंने बच्चों को मैनिपुलेट किया है, उन्होंने एक जो है नेगेटिव बातें फैलाई है, जिसकी वजह से मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन्होंने ये कहा और ये माना है कि कुछ तत्व हैं जिन्होंने एक नैरेटिव फैलाया, उसकी वजह से मुझे इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो इसीलिए सरकार अब आगे कैसे बढ़ती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सीजेपी को मानना है, वो अभी ये मान के चल रहे कि
उनके धरने की वजह से मोदी सरकार ने, जो आज तक कभी ऐसा बड़ा डिसीजन नहीं लिया गया, वो लिया है। ऑपोजिशन कहती है कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी के धरने की वजह से ये डिसीजन लिया गया है। पर यूथ को किस तरह सरकार ये मैसेज देगी कि उनकी बात सुनी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अंजना। बिल्कुल। हिमांशु, जंतर मंतर पर इस वक्त एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दीजिए। और हिमांशु हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, और आप दोनों से एक कमेंट लेकिन लेते हुए, आप तो समझ रहे हैं कि खत्म हो गया, मतलब माइक वाइक हटाने लगे आशुतोष जी। आंदोलन का एक्सपीरियंस है इनको। नहीं देखिए, मैं फिर बार बार एक ही चीज को दोहरा रहा हूँ, इन्हीं का एंड्रॉयड वर्जन है। मैं एक ही बात को बार बार दोहरा रहा हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि जिस चीज को लेकर आपका आंदोलन चल रहा था, अगर सरकार ने वो बात मान ली है, अगर वो काम हो चुका है, तो उसके बाद आंदोलन चलने का कोई अर्थ होता नहीं है। बाकी चीजें उसकी मॉडरेटर। लेकिन एक चीज ये है कि इस आंदोलन ने एक बात तो साबित कर दिया है कि अगर आप मनोबल के साथ, अगर आप इच्छा के साथ, अगर आप वाकई में सरकार से लड़ना चाहते हैं तो आप लड़ सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो राजनीतिक पार्टियों की जो क्रेडिबिलिटी वो बहुत लो है। क्या अगर कोई राजनेता धरने पर इस तरीके से बैठता है, क्या कोई राजनीतिक पार्टी अगर आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करी तब भी लोग इसी तरीके से आते? मुझे इसमें संदेह है। लोगों को लगता है कि राजनीति जो है वो सारी समस्याओं की एक जड़ है। और फिर तीसरी बात क्या है कि ये भारत की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और मैं इसको जिस तरीके से अन्ना के आंदोलन के बाद मनमोहन सिंह की सरकार को लेकर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ था, यहां से मोदी सरकार के लिए वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होगा, अनलेस कि कुछ बड़े कदम उठाए जाएं, कुछ बड़े रिफॉर्म्स उठाए जाएं और लोगों के अंदर यह भरोसा पैदा हो कि जो कुछ भी गड़बड़ियां हुई है उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। खासतौर पर शिक्षा को लेकर मैं देखता हूं शिक्षा का बजट लगातार कम होता जा रहा है। शिक्षा के बजट को आपको बढ़ा के 4%, 5% करने की जरूरत है। आज शिक्षा आम आदमी या गरीब लोगों की रीत से बाहर हो गया। लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं जिसके बारे में तो हमारे जैसे लोग सोच ही नहीं सकते कि इसकी फीस ऐसी है कि मतलब कल्पना नहीं कर सकते। और हम लोग जब छोटे थे, आप नीट में ही देख लीजिए, बच्चे निकाल भी लेते हैं, तब भी ऐसे अगर प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है, आप उसकी फीस ही नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं दे सकते, आप नहीं ले पाते हैं एडमिशन। और अंजना जी, ऐसा है कि दो हिस्सा इसका मैं बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी यहाँ से पीछे नहीं, आगे नहीं निकल सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए ये संभव हो पाया कि ये एक ऐसा मुद्दा था जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक था उससे भी ये जुड़ा हुआ था। सभी अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। राम मंदिर का चंदा चोरी मुद्दा भी आपके कोर वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा ना कि ये एक ऐसा मुद्दा था जो आप किसी के भी परिवार के साथ जुड़ा हुआ था। तो ये छात्रों के आंदोलन होने के कारण ये नॉन पॉलिटिकल था। मैं मानता हूं इसे पॉलिटिकल आंदोलन था, लेकिन ये नॉन पॉलिटिकल शेप में निकल करके आया और बहुत सारा गांव घर तक, बहुत दूर तक ये पेनिट्रेट कर गया। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं ये मानती हूं कि वहां पर बहुत सारे छात्र पहुंचे थे, सिर्फ पॉलिटिकल आंदोलन ये नहीं था। सुन लीजिए, इसी मुगालते में तो इतना टाइम लगा है। फिर अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे पहले रिजाइन करना चाहिए। नहीं, मैं फिर पहले कह रहा हूं, बहुत सारे जेन्युइन छात्र वहां बैठे हुए। मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। मैंने कहा यदि यही करना था तो पहले कर देना चाहिए था। लेकिन मैं शुरू से ये बात कहते आ रहा हूं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच में अंतर करना चाहिए। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पॉलिसी डिसाइड करता है, एग्जीक्यूशन का काम परमानेंट एग्जीक्यूटिव का। सुशांत हमारे सहयोगी एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं मेट्रो स्टेशन से। जो मेट्रो स्टेशन की एंट्री खोल दी गई है, इसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटरी कनॉट प्लेस की जहां पर इस वक्त पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो अब धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी हैं उनको घर वापस जाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से ही कनॉट प्लेस पर जबरदस्त भीड़ जो थी देखी जा रही थी। मेट्रो से तमाम लोग आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन को खोला गया। उसके बाद की ये तस्वीर है कि किस तरीके से कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी। जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे थे, अब धीरे धीरे पुलिस जो है वो उनको वापस जाने की अपील करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इनर सर्कल की तस्वीर है। अभी भी आपको जबरदस्त प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में माहौल खराब ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अब तमाम लोगों से ये अपील कर रही है कि वो अपने घर जो है वो वापस जाए। मेट्रो स्टेशन के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। ट्रैफिक अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो चल रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं रुकावट जो है वो देखने को मिली, क्योंकि प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर जो है वो पहुंचे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से कोशिश ये है कि इन तमाम रास्तों को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो खोला जाए, ताकि
रास्तों में जो लोग हैं, जो लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, कनॉट प्लेस आ रहे हैं, उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये कनॉट प्लेस की ये तस्वीर है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सुबह से ही ये भीड़ जो है वो नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आपको यहाँ पर पूरे कनॉट प्लेस, ये सीधा रास्ता जो है वो जंतर मंतर की तरफ जाता है और भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के जो गेट्स हैं उनको फिलहाल जो है वो अब खोला गया है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की तो आप देख रहे थे सुशांत मेहरा की रिपोर्ट, कैसे वहां पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है और मेट्रो स्टेशन का खोलकर बच्चों को वहां से जिनको निकलना है उनके लिए जानकारी दी जा रही है। तो अब सवाल यही है कि क्या ये घमासान रुकेगा? क्या कहते हैं सौरभ दास और आशुतोष रांका, जो इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, क्योंकि इसी बैठक में लगभग आप समझिए कि ये तय हो जाएगा कि क्या वो अब बच्चे मान गए हैं और इसके बाद से क्या आंदोलन खत्म होगा, या वो ये सोचते हैं कि अभी इसको और भी हम जारी रखेंगे जब तक मुआवजा उन परिवारों को वाकई मिल ना जाए, या फिर इसी के साथ साथ जब तक केसेस ना हो। तो अभी देखना पड़ेगा कैसे प्ले आउट करता है। वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्टेज लग गया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मंच तैयार है। आइए आपको सीधे पूजा शाली के पास ले चलते हैं। पूजा, आज मतलब अगर सारी नजरें जंतर मंतर पर लगातार हैं तो सारी नजरें अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर भी रहेंगी, क्योंकि यहीं से जो अनाउंस होगा वो तय करेगा कि कैसे ये प्ले आउट करेगा। लेकिन 2-3 बातें हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो पहले जेपी नड्डा के घर पर बैठक, फिर उस बैठक के बाद वापस लौटने पर पूछा गया कि आप लोग कहां थे जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे, 20 तारीख की बात है। उसके बाद से एक न्यूट्रल जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर सहमति बनी कि भाई आप वहां पर आइए, और एक स्मूथ रास्ता दोनों के बीच में बातचीत का निकाला गया, जिसकी वजह से सार्थकता से यह मामला आगे बढ़ा है। और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी साहिल जोशी के पास दंगल के लिए।